नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप सभी को पीएम किसान से रिलेटेड खबर मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करें डीएसी योजना को। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले किसानों को दो बड़े तोहफे। कृषि मंत्री शिवराज का ऐलान, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये दो नई प्रमुख योजनाएं आत्मनिर्भरता और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका पीएम शुभारंभ करने वाले हैं। जानें दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार से। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा अब तक 4 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसानों के खाते में भेज दिया गया है। इन चारों राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते ज्यादा तबाही मची थी, इसलिए वहां पहले पैसे भेजे गए। वहीं बाकी राज्यों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का इंतजार है। कहा जा रहा है कि जल्द ही बाकी बचे किसानों के खाते में भी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। वहीं इससे पहले सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका ऐलान किया है। कृषि मंत्री शिवराज ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 11 अक्टूबर को किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूसा दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इसी के साथ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि ये दो नई प्रमुख योजनाएं आत्मनिर्भरता और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कृषि और किसान कल्याण के प्रमुख लक्ष्यों, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना, पोषण युक्त अनाज उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने को लेकर तत्परता से काम कर रही है। 2014 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन के उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। आज गेहूं और चावल में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। वहीं 4,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है, लेकिन दलहन के मामले में अभी और प्रयास करने की जरूरत है। शिवराज सिंह ने कहा कि आज जब आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, हमारा देश अब खाद्यान्न के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। शिवराज सिंह ने कहा कि अभी दालों का उत्पादन 2,42,00,000 टन है। इसे बढ़ाकर 350 लाख टन दलहन का उत्पादन करना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हमारी कम है, अभी 880 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यह औसत है। कई किसान इससे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इस औसत को बढ़ाकर हमें 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ले जाना है। इसके लिए हमने जो रणनीति बनाई है, पहला, अनुसंधान और विकास दालों के ऐसे बीज जिनकी उत्पादकता ज़्यादा हो और जो रोग प्रतिरोधी हों। गेहूं और धान की तुलना में अगर दालों को देखें तो दलहन की फसल ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाती, अरहर खराब हो जाती है, कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसलिए उच्च उत्पादकता वाली, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास और उन्हें किसानों तक पहुंचाने का काम हमें करना पड़ेगा। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज़्यादा दालों का आयात भारत ही करता है। इसलिए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन की योजना बनाई गई है। इस मिशन के तहत बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030 से 30 तक दालों के बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करना है।